हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो आप मंडे के लिए फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि कुछ न्यूज़ हैं, कुछ खबरें हैं उनको लेकर, कुछ रिजल्ट्स हैं। सो मंडे के लिए उन स्टॉक्स में कुछ एक्शन बन सकता है, तो इसके चलते आप उन स्टॉक्स को रडार पर रख सकते हो। सबसे पहले फ्रेंड्स, वेदांत फैशंस के क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे। अगर रिजल्ट्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो उसमें इंक्रीज हुआ है 14.7% के साथ। मार्जिन में भी एक्सपेंशन है। तो फ्रेंड्स, कल आप इसका रिजल्ट जो है, मार्केट का रिएक्शन क्या होगा उसको देखना पड़ेगा, तो आप इस कंपनी को नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जेन टेक्नोलॉजीज। इनके भी रिजल्ट्स आए थे। सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बता दूं, डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। स्पेशली फ्रेंड्स, ये ड्रोन सेक्टर में काम करती है। ड्रोन सेक्टर में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत छोटी सी कंपनी थी, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी थी। धीरे धीरे इनको इतने ऑर्डर्स मिले, इनका कंट्रीब्यूशन जो था ड्रोन सेक्टर में इतना बड़ा था कि आने वाले टाइम में, जब अगर आप करंटली इस कंपनी को देखो तो बहुत बड़ी अब कंपनी बन चुकी है। तो मतलब अगर कंपनी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, मतलब बड़ी कंपनी बनती क्यों है, इनको लगातार ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, और या आप बोल सकते हो रिजल्ट्स अच्छे आते रहते हैं। तो इस बार जो है, काफ़ी टाइम से जो है, एक दो क्वार्टर से कंपनी के रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली अच्छे नहीं आ रहे, जो प्रेशर हम देख भी रहे हैं शेयर में। तो अगर आप जेन टेक्नोलॉजीज़ के इस बार के नंबर भी देखो, तो रिजल्ट में अगर हम देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में गिरावट आई है 40% के साथ। तो कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, बहुत बड़ी गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेसिस। रेवेन्यू में भी फ्रेंड्स ड्रॉप है 10% के साथ, मतलब टॉप लाइन भी गिरी है 10% के साथ। उसके बाद अगर रेवेन्यू में इतनी बड़ी गिरावट है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसका जो सीधा सीधा प्रेशर हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर आया है। तो खर्चे बढ़ने की वजह से जो है, कंपनी के कंसिस्टेंटली मार्जिन्स पर भी प्रेशर आ रहा है। तो वन ऑफ द वीकर क्वार्टरली परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। तो एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स, जब कंपनी थोड़ी सी बड़ी बन जाती है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, वैल्यूएशंस भी हाई हो जाती हैं। तो उसका मतलब मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंपनी के लिए, क्योंकि बेस बहुत हाई बन जाता है। लेकिन अगर आप कंपनी की बात करो, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन्स पर प्रेशर आ रहा है काफ़ी। एक दो कंसिस्टेंटली जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ठीक नहीं आ रहे। तो कल देखेंगे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, लेकिन आप कंपनी को रडार पर रख के चल सकते हो। डिफेंस सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी ये बन सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक एनबीएफसी कंपनी है, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। इनके भी रिजल्ट्स आए थे। क्वार्टर वन के नेट प्रॉफिट में हल्की सी जो है आप तेजी देख सकते हो, 2% की है। डिसबर्समेंट्स में जो हुई हैं, लोन जो कंपनी ने दिए हैं, वो रिकॉर्ड हिट हुए हैं, वो हैं 1496 करोड़। तो एनबीएफसी के रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए। उसमें से एक छोटी सी कंपनी, आप इसको भी रडार पर रख के चल सकते हो। और अगर फ्रेंड्स इसके रिजल्ट्स को आप डीपली एनालाइज करो, तो कंपनी ने अपनी जो ब्रांचेज हैं उसमें भी प्रेजेंस अपनी इंक्रीज की है। मतलब टोटल इनकी ब्रांचेज हो चुकी हैं 856, और 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो है इनकी प्रेजेंस है, बिजनेस की प्रेजेंस है। और 12 नई ब्रांचेस भी कंपनी ने ओपन की हैं। तो कल के लिए आप इस कंपनी को नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बैंकिंग स्टॉक्स। जो बैंकिंग सेक्टर है उनके कंपनीज के रिजल्ट्स आने अभी भी बाकी हैं। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके रिजल्ट्स आए थे। नेट प्रॉफिट में इंक्रीज आया 37% के साथ। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी 31.8% के साथ इंक्रीज हुई है। मतलब प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है, अच्छी तेजी बनी हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम एनपीए की बात करें, तो एनपीए में अगर हम देखें तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा एनपीए निकल कर आया 2.1%, और जो पिछले क्वार्टर में था 2.03%। तो हल्के से ऊपर की तरफ जो है एनपीएज आए हैं। नेट एनपीए की बात करें फ्रेंड्स, वो भी इंक्रीज हो चुके हैं 0.76%, जो पिछले क्वार्टर में थे 0.74%। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट्स को आप फोकस में कल के लिए रख के चल सकते हो, क्योंकि एनपीए के फ्रंट पर थोड़ा सा कंपनी ने डिसअपॉइंट किया है। तो देखते हैं मार्केट का रिएक्शन क्या होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डोडला डेयरी। इनके भी रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स अगर देखें तो कुछ खास नहीं है। नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है, मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं 5.4% के साथ। तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन कर सकते हो। केएफसी इंडिया फ्रेंड्स, केएफसी आपने सुना ही होगा। ये जो इंडिया ऑपरेटर है इनका, ये कुछ नए बिजनेस इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जिसमें ये फ्रेंड्स कर क्या रहे हैं कि नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर बेस को इंक्रीज करने के लिए, ये 99 रुपीज़ का जो मील है, इस प्राइस का जो मील है वो लॉन्च कर रहे हैं।
तो वैसे KFC फ्रेंड्स हमारी लिस्टेड मार्केट में तो है नहीं, तो इसके लिए आप इनकी जो फ्रेंचाइजी है, जो इंडिया की ऑपरेटर है सफायर फूड्स, ये हमारी लिस्टेड स्पेस में है, तो आप इस कंपनी को नोट डाउन करके चल सकते हो। रिसेंटली फ्रेंड्स सफायर फूड्स का जो मर्जर भी अनाउंस हुआ था देवयानी इंटरनेशनल के साथ, तो आप दोनों कंपनीज को जो है फोकस में रख के चल सकते हो। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, तो देखना पड़ेगा कि क्या जो है मार्केट इनको रिस्पॉन्स देती है। उसके बाद फ्रेंड्स शक्ति पंप्स, इनके भी रिजल्ट्स आए थे। सबसे पहले कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, बहुत अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, लेकिन स्मॉल कैप टाइप की कंपनी के रिजल्ट्स जब फ्रेंड्स अगर एक दो रिजल्ट्स अच्छे आ जाए तो कंपनी बहुत तेज़ भाग जाती है, लेकिन अगर रिजल्ट्स को मेंटेन ना कर पाए, कंसिस्टेंसी थोड़ा सा मेंटेन करना छोटी कंपनीज के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो बहुत बड़ी गिरावट भी होती है। तो ऐसा ही इस कंपनी के साथ हुआ है, बहुत बड़ी तेज़ी भी बनी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी गिरावट भी अब बनी हुई है, क्योंकि रिजल्ट्स जो है फ्रेंड्स वो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मेंटेन करनी मुश्किल हो रही है कंपनी के लिए। रेवेन्यू फ्रेंड्स आए 859 करोड़ का, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट है 47% की, तो बहुत बड़ी गिरावट है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के अब खर्चे बढ़ रहे हैं, अगर खर्चे बढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे प्रॉफिट पर आएगा ही आएगा, तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। वैसे बहुत बड़ी कंपनी है, ईवी सेगमेंट में भी काम करती है, रिसेंटली मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो भी अपलोड किया था, तो आप इस कंपनी को नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हिंदुस्तान जिंक। अब इसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, मेटल माइनिंग प्रोसेसिंग में काम करती है, और नाम में ही है फ्रेंड्स जिंक। जिंक की जो है माइनिंग करती है, प्रोसेसिंग करती है, लेकिन इनका जो फ्रेंड्स बाय प्रोडक्ट होता है ना, वो होता है सिल्वर। तो अगर सिल्वर में जब तेज़ी बनी थी ना, पिछली बार आपने देखा था कि सिल्वर में, गोल्ड में बहुत अच्छी तेज़ी बनी है, तो इस कंपनी के शेयर में भी तेज़ी बनी थी, क्योंकि ये कंपनी जो है सिल्वर में ही काम करती है। अब एक कंपनी की फ्रेंड स्टेटमेंट आई है कि आने वाले नेक्स्ट जो 5 साल होंगे, कंपनी की जो ग्रोथ होगी, शेयर की ग्रोथ होगी, वो सिल्वर पर ही बेस्ड होगी, क्योंकि जो जिंक है, जिंक के प्राइसेस थोड़े से स्टेबल रहेंगे, लेकिन सिल्वर की जो डिमांड है आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा होगी, तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने वाले हैं, तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कंपनी की जो अर्निंग्स हैं ग्रो हो सकती हैं, इनकम ग्रो हो सकती है, तो शेयर में भी तेज़ी बन सकती है। तो इसके चलते आप हिंदुस्तान जिंक को नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फूड डिलीवरी बिजनेस में अब कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, जैसे कि लिस्टेड स्पेस में जोमेटो और स्विगी, जिसको इटर्नल भी बोलते हैं, जोमेटो को हम बोलते हैं इटर्नल। तो फूड डिलीवरी बिजनेस में अब कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने फ्रेंड्स अब पायलट प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है, अगस्त में लॉन्च करेंगे, जिसका मतलब धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करेंगे इसमें, लेकिन अभी थोड़ा सा वो रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस में ही, छोटे से एरिया में ही लॉन्च करेंगे, तो देखेंगे कि रिस्पॉन्स क्या आता है। धीरे धीरे हो सकता है आगे आने वाले टाइम में प्रोग्रेस करें। तो फूड डिलीवरी बिजनेस में अब कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। नो डाउट फ्लिपकार्ट अभी लिस्टेड स्पेस में नहीं है, लेकिन जो है मारामारी किस में चलती है, मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए कंपनीज बहुत सारे टैक्टिक्स प्ले करती हैं, तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन अब बढ़ने वाला है इस सेगमेंट में। IDFC फर्स्ट बैंक के भी फ्रेंड्स रिजल्ट्स आए थे, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 132% के साथ, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी तेजी है 21%, तो आप कल के लिए इस कंपनी को नोट डाउन करके चल सकते हो। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, इसको भी आप मंडे के लिए नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 76 करोड़ का फ्रॉम NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अंबर एंटरप्राइजेज, बहुत बड़ी कंपनी अब बन चुकी है, सेमीकंडक्टर, चिप्स, AI, डेटा सेंटर को लेकर इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई थी, तो आप इसके चलते इस कंपनी को अगर आप ट्रैक करते हो, तो इनकी अब एक सब्सिडरी है फ्रेंड्स, जिसका हम IPO शायद से जल्दी से देख सकेंगे मार्केट में, जिसका नाम है इल्जिन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो IPO होगा फ्रेंड्स 3500 करोड़ का, तो आप इसके चलते इसको फोकस में रख के चल सकते हो। जब भी IPO आएगा तो हम देखेंगे कि डिटेल्स क्या हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स FIDs की एक्टिविटी, फ्राइडे को FIs ने जो है तगड़ी सेलिंग की है 3800 करोड़ के भी प्लस की, तो वो फ्राइडे को वैसे भी सेशन फ्रेंड्स नेगेटिव ही था, ढीला ही था, मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट बनी हुई थी। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे आने वाला हफ्ता जो होगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होंगे अपनी जो एक्टिविटी बाइंग या सेलिंग की क्या रखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है DIS बाइंग की बात करेंगे। हम देख ही रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हम डेली डेटा को ट्रैक करते हैं कि DIS की बाइंग कैसी रहती है। नो डाउट फ्रेंड्स जो मार्केट को अभी हेल्दी सपोर्ट मिली हुई है वो DIS की तरफ से ही मिली हुई है, जैसे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं,
अगर ये बाइंग नहीं करेंगे तो मार्केट शायद हमारा और भी नीचे जा सकता है, लेकिन जो DIs की बाइंग है वो रेगुलरली मार्केट को सपोर्ट करती आ रही है। लेकिन अगर हम DIs की बाइंग देखें फ्रेंड्स, वो अब 16 मंथ लो को टच कर चुकी है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो कि डेली कोई ना कोई अब IPO आ रहा है, बल्क डील्स, ब्लॉक डील्स होती हैं, QIPs होते हैं, फर्म्स जो होती हैं, कंपनीज होती हैं, QIP लॉन्च करती हैं, फंड रेजिंग करती हैं। तो इससे क्या होता है, जो लिक्विडिटी है ना, अब IPOs की तरफ शिफ्ट हो रही है, QIPs की तरफ शिफ्ट हो रही है, जो हमें दिखती नहीं है स्क्रीन पर, हमें वो बाइंग नहीं दिखती, लेकिन बैक साइड पे हमें वो बाइंग दिखती है, लेकिन स्पेसिफिक स्टॉक्स में दिखती है। तो इससे होता क्या है फ्रेंड्स, इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर रहता है, क्योंकि फंड्स होते हैं लिमिटेड, और वो लिमिटेड फंड्स अब मतलब सर्कल में घूमते हैं। इक्विटी मार्केट में ना आकर अब वो फंड्स कहाँ जा रहे हैं, हमें IPOs में जा रहे हैं, मतलब QIPs में जा रहे हैं। तो इससे होता क्या है, जो मार्केट में हमें वो दिखती नहीं है चीज़, वो तेज़ी दिखती नहीं है या टिकती नहीं है। तो इससे क्या होता है, इक्विटी मार्केट के लिए ये आप बोल सकते हो एक ख़राब बात होती है जब ये IPOs आते हैं। तो ये चीज़ें अब बढ़नी शुरू हो गई हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं कि DIs की बाइंग जो है वो 16 मंथ लो को टच कर चुकी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक कंपनी है स्टार हेल्थ। इसमें रेखा झुनझुनवाला जी का स्टेक था, उन्होंने अब स्टेक कम कर लिया है, पहले था 15.5%, अब हो गया 3.04%। तो काफ़ी मतलब स्टेक इन्होंने कम किया है इस कंपनी ने। जो राकेश झुनझुनवाला जी भी हैं, जो हमारे बीच अब नहीं है, उनकी भी प्रोमोटर होल्डिंग थी इसमें, अब वो नील हो चुकी है, मतलब ज़ीरो ही कर दिया होल्डिंग। तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक नई कंपनी अब मार्केट में लिस्ट हो चुकी है, कैलिबर माइनिंग। 19% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुई थी, तो आप इस कंपनी को भी अब ट्रैक कर सकते हो। लास्ट में फ्रेंड्स स्विगी को कवर करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी कवर किया था कि स्विगी अब इंडियन ओन्ड कंपनी बन चुकी है, क्योंकि फॉरेन ओनरशिप की कैपिंग लग चुकी है 49.5%। तो इसका मतलब कि अब ये इंडियन ओन्ड कंट्रोल कंपनी है। इसका मतलब ये होता है कि अब ये अपना इन्वेंट्री मॉडल फॉलो कर सकते हैं, अपनी खुद की इन्वेंट्री जो है बिल्ड कर सकते हैं। नो डाउट कंपनी की वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इससे क्या होता है, इनकी प्रोग्रेस की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी इंप्रूव हो जाती है। ऐसा फ्रेंड्स ब्लिंकिट ने भी किया था, जिसको हम बोलते हैं इटर्नल। तो जब इटर्नल भी इंडियन ओन्ड कंपनी बनी थी, तो उस पर होता क्या है, फॉरेन ओनरशिप की कैपिंग लग जाती है, तो वो अब इन्वेंट्री ओन्ड मॉडल फॉलो करते हैं, खुद की इन्वेंट्री अब वो बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम स्विगी पर देखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही अच्छी बात होती है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि फॉरेन ओनरशिप की कैपिंग लगने से $460 मिलियन का हम आने वाले टाइम में पैसिव आउटफ्लो देखेंगे। तो इसी के चलते शेयर में भी एक गिरावट बनी हुई थी। तो ये जो आउटफ्लो होता है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही अच्छी बात होती है जब कोई भी कंपनी इंडियन ओन्ड कंट्रोल्ड कंपनी बन जाती है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं फ्रेंड्स मंडे के लिए, तो आप इन सारी कंपनीज को मंडे के लिए फोकस में रख के चल सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।